नमस्कार दोस्तों, राज पॉमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं, क्या आपकी हथेली में राजयोग है? दोस्तों, इसके पहले जो अंक ज्योतिष पर और भी तरह का वीडियो जो हमने आपको बनाया, जो आप लोग जिसको देखा, आप लोगों ने पसंद किया, उसमें हम जन्म तिथि के आधार पर राजयोग का वर्णन किए थे। राजयोग आपकी जन्म तिथि में कैसे जानिएगा? आज हम जो राजयोग आपको बता रहे हैं वो आपके हाथ में, आपके जो हथेली है इसमें कहां का रहेगा, कैसे आप पहचानिएगा, उसमें से क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या चिन्ह है, जिससे आप जानिएगा कि हमारा हस्त में राजयोग है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए रोज नया नया वीडियो बना के ला सकें। तो दोस्तों चलते हैं। अब देखिए, राजयोग जानने के लिए सबसे पहले ये जो आपका जो हथेली है, इसमें ये जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर के नीचे ये बृहस्पति का स्थान है। तो आपको देखना है क्या है कि ये जो बृहस्पति का स्थान है, ये ऊंचा है कि नहीं, ये मांसल है कि नहीं, ये जो पोर्शन है, ये यहां पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत को ऊंचा रहना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। फर्स्ट। दूसरा आपको देखना है कि जो कानी उंगली आपका है, आपका जो कानी उंगली है, देखिए ये उंगली, ये आपका ये तीसरा पोर से ऊपर होना चाहिए। ये जो आपका जो पोर होता है, एक पोर, दो पोर, तीन पोर, तो आपका जो कानी उंगली है, कानी उंगली का जो ऊंचाई होगा ये इससे ऊपर होना चाहिए। देखिए आप, हम जो पिक्चर बनाए हैं ये ऊपर है, इसका लंबाई यहां है, ये ऊपर है। बराबर भी रहेगा तो ही चलेगा, बराबर भी रहे, नीचे नहीं रहे, बराबर रहे, तो राजयोग का ये लक्षण है। उसके बाद दूसरा पहचान, दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये बहुत पहले से हम बताते आ रहे हैं। दूसरा पहचान है कि आपका जो माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन नीचे की ओर झुका हो, माइंड लाइन आपका जो हो थोड़ा नीचे की ओर झुका हो, और माइंड लाइन दो मुही हो गया हो, ऐसे। माइंड लाइन दो मुही होना जरूरी है राजयोग में। माइंड लाइन नीचे झुकेगा और झुक करके ये दो मुही हो गया, दो मुही हो गया, तो ये पहचान हो गया। दूसरा पहचान मतलब आपका ये माइंड लाइन जो था, थोड़ा साफ कर रहे हैं हम, माइंड लाइन दो मुही हो गया। तीसरा पहचान राजयोग का, आपका तीसरा पहचान है कि ये आपका भाग रेखा लाइफ में भाग्य का बहुत ही महत्व है दोस्तों। भाग रेखा अगर आपका सही नहीं है, प्रबल नहीं है, तो आप तो संघर्ष करते रहेंगे। तो राजयोग के लिए हमको क्या देखना है कि भाग रेखा आपका नीचे से शुरू हो, और ये शनि की उंगली के नीचे तक चली जाए, शनि पर्वत पर आपका यह चली जाए, शनि पर्वत पर चली जाए, और ये जाकर के यहां पर त्रिशूल का आकार ले ले, त्रिशूल का आकार ले ले, इस तरह का भाग रेखा आपका नीचे से आए, एकदम नीचे से मणिबंध के आसपास से यहां से निकले, ये भाग रेखा चला, यहां चलते 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 ऊपर की ओर चला गया, ऊपर के जाकर के और यहां त्रिशूल के रूप में ले लिया,
तो ये भी एक आपका राजयोग पाने का पहचान है दोस्तों। अब चलते हैं, यहीं पर एक और चिन्ह है। राजयोग का एक और चिन्ह है, ये भाग रेखा ऊपर की ओर आए और इस भाग रेखा से एक रेखा आपका बृहस्पति की ओर चला जाए, एक रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जाए, एक रेखा आपका सन पर्वत की ओर जाए, सूर्य रेखा के पास में जाए। सूर्य रेखा दोस्तों, ये सूर्य रेखा हुआ, भाग रेखा से एक रेखा निकले, एक चल जाए बृहस्पति पर और एक चल जाए सूर्य पर, और ये राजयोग का पहचान है। उसके बाद तीसरा पहचान है, इसके बाद का अगला पहचान है कि आपका सन लाइन, हाथ में सन लाइन होना जरूरी है, और सन लाइन आपका यहां से आए, ये माइंड लाइन है, सन लाइन आपका माइंड लाइन से आए, यहां से सन लाइन आए, सन लाइन आपका ये माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा से सन लाइन आए तो मस्तिष्क से संबंधित कार्य से आप सफल होते हैं और राजयोग प्राप्त करते हैं। अच्छे अच्छे ओहदे पर जो लोग बैठते हैं, अच्छे अच्छे पदधारी हैं लोग, वो यहां से उनका माइंड लाइन से ही उनका सूर्य रेखा का उद्गम देखा गया है, ज्यादातर हाथ में ये देखा गया है। इसके अलावा राजयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है कि आपको राजयोग मिलेगा। ये जो सूर्य, ये जो आपका सन लाइन है, ये जो आपका सन लाइन है, सन लाइन पर एक मछली बनेगा, इस तरह का एक सन लाइन पर एक मछली बनेगा, इस तरह का एक मछली का रूप। मछली आपको, मछली क्या, मछली आप कैसे पहचानिएगा? मछली आप इस तरह से, आपके हथेली में कहीं बनता है तो समझिएगा मछली बना है, इस तरह से ये मछली का शेप है। तो आप देखिए कि ये जो आपका सूर्य रेखा बना हाथ में, ये सूर्य रेखा आपका यहां पर होता है, ये अनामिका उंगली है, इसके नीचे सूर्य रेखा होता है। तो ये सूर्य रेखा के पास में या सूर्य रेखा पर आपको मछली का चिन्ह बनेगा इस तरह का, तो समझिए कि अपार धन आएगा और आपको राजयोग है। ये मछली का चिन्ह अगर सूर्य रेखा पर आ गया तो आप समझिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और बहुत ही अच्छा पीरियड था। जिस समय बनता है उस समय तो आप माला माल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इसके अलावे आपको राजयोग में क्या देखेंगे? हाथ में एक, हथेली में एक रेखा, ये देखिए, एक रेखा यहां भाग रेखा से निकल के या कहीं से निकल के, यहां से निकले, कहीं से निकले, लेकिन ये इसको बंद करे। ये हुआ आपका जीवन रेखा, ये रहा आपका भाग रेखा, ये रहा मस्तिष्क रेखा, और यहां से एक रेखा निकलकर या यहीं से निकले, कहीं से निकले, यहां से इस घर को आपको बंद होना चाहिए। ये घर अगर बंद हो गया दोस्तों तो ये कहलाता है मनी ट्रायंगल, इसको कहते हैं मनी ट्रायंगल। इस जिस आदमी के हाथ में पाया जाता है तो हम लोग को ये आइडिया लग जाता है कि इसके पास संसाधन उतना आएगा कि इसका सब काम होगा। हाथ में मनी ट्रायंगल, हाँ, बहुत आदमी बोलते हैं कि हमको तो हाथ में मनी ट्रायंगल है लेकिन पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं है, ऐसे है वैसे है। तो मनी ट्रायंगल में आप ध्यान देना होगा कि मनी ट्रायंगल में कहीं ना कहीं हल्का ऐसा खुला होगा तो उसके पास पैसा आएगा तो पैसा जाएगा। मनी ट्रायंगल अगर है तो आपके पास धन संसाधन की कमी नहीं रहेगी। जितना बड़ा मनी ट्रायंगल उतना ज्यादा पैसा। अच्छा,
तो ये पहचान हुआ। और एक पहचान और हम आपको बता दें कि राजयोग का एक और पहचान है। ये जो आपका लाइफ लाइन है, ये जो जिंदगी का रेखा है, ये जो लाइफ लाइन है, राजयोग के लिए ये जो है, यहां से एक रेखा आगे आपको चंद्र पर्वत की ओर जाएगा, एक रेखा इधर आएगा, दो भाग में आपका जीवन रेखा बढ़ जाएगा। तो दो भाग में अगर बढ़ता है और एक रेखा ये चंद्र पर्वत पर तरफ झुका, तो समझिए कि आपका राजयोग है। तो इस तरह से हम 6 से 7 आप महत्वपूर्ण पहचान बताए कि राजयोग कहां देखिएगा। तो राजयोग यहीं पर आपको देखना है। इतना पहचान आपको बताए हैं। इस पहचान से आप जानिए कि आप अपना हाथ को खुद देखिए और खुद देख के आप समझिए कि आपका राजयोग है या नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।